बाघों में एक विचित्र बीमारी फैल रही है जिससे वाइल्ड लाइफ प्रेमियों और एक्सपर्ट्स तथा एक्टिविस्ट में जबरदस्त खलबली मची हुई है। क्योंकि पिछले महीने इस रहस्यमय रोग से एक सप्ताह में 72 बाघों की मृत्यु हो गई। विशेषज्ञ इसे एवियन इन्फ्लुएंजा से जुड़ी मौत मान रहे हैं। ये रोग कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी सीडी वायरस की वजह से होता है। सीडी वायरस बड़ी तेजी से फैलता है। नॉर्थ थाईलैंड से शुरू हुई ये बीमारी भारत के कई हिस्सों में तेजी से फैल रही है। बंगाल टाइगर से लेकर लेपर्ड यानी तेंदुआ तक इसके शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि कुत्तों को भी ये वायरस फैल रहा है, कुत्तों में भी। सीडी वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर ने एक स्टडी कराई जिसमें कई मृत बाघों तथा दूसरे संबंधित जानवरों की फॉरेंसिक जांच की गई। तो इस बात की पुष्टि हुई कि उनकी मृत्यु का कारण सीडी वायरस ही है। आज हमारे साथ इसकी इसी स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ की वाइल्ड लाइफ पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर अनुश्री बनर्जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है और क्या ये इंसानों में भी फैल सकती है। वेलकम डॉक्टर अनुश्री। जी नमस्ते सर। ये बताइए कि पहली बात तो ये बताइए कि ये सीडी वायरस है क्या और कैसे फैलती है। सर ये मॉर्बिली वायरस से होता है कैनाइन डिस्टेम्पर। तो ये एक पैरामिक्सोविरिडी मतलब एक आरएनए वायरस है। और मतलब ये एक वायरल बीमारी है जो कार्निवोर एनिमल्स में देखी गई। शुरू में इसे जो डोमेस्टिक डॉग्स है इनमें पाया गया। पर जब धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स में भी जांच होनी शुरू हुई, साइंस देखे गए, तब ये समझा गया कि ये डोमेस्टिक डॉग्स से वाइल्ड एनिमल्स में भी फैल रही है। तो ये नर्वस सिस्टम को मेनली इफेक्ट करता है। डिस्टेम्पर वर्ड इसलिए दिया जाता है इस डिसीज में क्योंकि जो एनिमल का नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो क्या इससे जानवरों की मौत हो जाती है? जी सर, इसमें मल्टीपल सिस्टम्स अफेक्ट होते हैं। मतलब तो धीरे धीरे अगर एनिमल को रिकवर मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिला या उसकी इम्यूनिटी लो है तो मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होने के कारण उसकी डेथ हो सकती है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि किसी टाइगर को या किसी कुत्ते को ये वायरस अफेक्ट कर रहा है, किया है? क्या कोई सिम्टम है? जी सर, मेनली हम रेबीज को ही सस्पेक्ट करते हैं जब कोई एनिमल में नर्वस साइंस दिखते हैं। मतलब कि जैसे अगर वो उसका बिहेवियर अजीब होता है, तो हम रेबीज सस्पेक्ट करते हैं। कैनाइन डिस्टेम्पर में जबकि ऐसी पागलपन जैसे साइंस नहीं होते हैं, पर डॉग्स में उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। उनके आईज में क्लाउडीनेस देखा जाता है, ये लिटरेचर में है। उनके फुट पैड्स जो होते हैं उनमें हार्डनेस आ जाता है। और साथ में अलग अलग तरह के साइंस होते हैं जो कि नॉर्मल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से जब क्योर नहीं हो रहा है तब उनमें जब टेस्ट किया जाता है, अलग अलग तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो उनसे फिर डायग्नोस किया जा सकता है कि क्या ये वायरल बीमारी है। मैं पढ़ रहा था कहीं कि थाईलैंड में पिछले महीने इसी मार्च में जी। एक महीने या एक सप्ताह में 72 टाइगर्स की मौत हो गई है इसी वायरस से। तो क्या ये बहुत तेजी से फैलता है? और अगर तेजी से फैलता है तो क्या कोई प्रिवेंशन है इसको फैलने से रोकने के लिए? ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि हर वायरल बीमारी में एंटीवायरल ड्रग्स उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं और उनकी गुंजाइश भी नहीं रहती है। अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ट्राई किए जाते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी दिया जाता है। और और भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर वो ऑलवेज इकोनॉमिकली फीसिबल भी नहीं होते हैं कि अफोर्ड कर पाए। और जरूरी भी नहीं भी कि वो एक्ट करे, मतलब उसका सल्यूशन हो ही। तो इनके प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक डॉग्स में कैनाइन डिस्टेम्पर के लिए वैक्सीनेशन होता है, पर लोग अगर इसको रेगुलरली करवाते रहें तो ये काफी इफेक्टिव होता है रोकने के लिए। सिमिलरली इन जूस में भी एनिमल्स को वैक्सीनेट किया जाता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये कुत्ते से ही फैलता है, अपने जी। आप टाइगर को नहीं होता है। एक बात बताइए
आपने चूंकि ये बहुत बड़ी बात कही है तो लोगों के लिए चिंता की बात है। क्या ये वायरस सिर्फ स्ट्रे डॉग्स में होता है, या जो हम पालते हैं घर में डॉग्स, पेट को भी होता है? ये पेट डॉग्स में भी हो सकता है सर, अगर ये, क्योंकि हमारे पेट डॉग्स भी इंटरेक्ट करते हैं, बाहर जाते हैं, जो बाहर के कुत्तों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सेक्रीशंस में ये वायरस होता है। और जो एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स, उनमें भी ये वायरस होता है। तो ये सबके कांटेक्ट में आने से, और अगर इम्यूनिटी लो है, तो ये वायरस फ्लेयर हो सकता है डोमेस्टिक डॉग्स में भी, जो पाले हुए हैं। देखिए देखिए, ये बहुत से लोग हमारे देश में कुत्ते पालते हैं, और वो जी कुत्ते जो हैं परिवार का एक तरह का हिस्सा होते हैं। अब ये जी बताइए कि अगर वो बाहर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, घर में रहते हैं, बाहर इंटरेक्ट मतलब स्ट्रे डॉग से नहीं करते हैं, खास जी करके वो ज्यादातर नहीं करते हैं, उनको जी सिर्फ बाहर ले जाया जाता है टहलाने के लिए, तो जी। ऐसा क्या प्रिवेंशन है जिससे कि उनको ये वायरस ना हो? उनको वैक्सीनेट रेगुलरली करवाना चाहिए। तो इसी से बेस्ट प्रिवेंशन होता है। क्योंकि जो वैक्सीन है वही इंश्योर करता है एक तरह से कि उनको ये वायरस ना हो और उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। जो डॉग्स, मतलब जो हम कहते हैं कि ये केनल से हम पेडिग्री डॉग्स लाए हैं, पर ये जरूरी नहीं कि उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से हो। तो वैक्सीनेशन जरूरी है कि वो एंटीबॉडी लेवल मेंटेन रहे और इम्यूनिटी मेंटेन रहे। यही है। सीडी वायरस के लिए भी कोई वैक्सीन है क्या? जी जी सर, है। कौन सा वैक्सीन? सर, डोमेस्टिक डॉग्स में ये 9-in-1 नाम से आता है, 7-in-1 नाम से जो कमर्शियल नेम से ये वैक्सीन्स आते हैं। तो ये मल्टीपल डिसीजेस के लिए प्रोटेक्ट करता है। ये वैक्सीन्स यूज किए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि आपके संस्थान ने एक स्टडी किया, इस पे एक रिसर्च किया है। मैं रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया रिसर्च किया है। तो हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, खास करके जंगलों में जो टाइगर्स में पाए गए, लेपर्ड में पाए गए, क्या है बहुत ज्यादा संख्या में ये शिकार हुए हैं, या अभी थोड़ा बहुत है? सर, जैसे जैसे जांच हो रही है तो रिजल्ट्स बता रहे हैं कि कई एनिमल्स में कैनाइन डिस्टेम्पर हो रहा है। जैसे पहले की स्टडीज जो हैं वो आपने देखा होगा, वाइल्ड कार्निवोर्स जो फेलाइन फैमिली है, टाइगर्स लेपर्ड्स में देखा गया कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाई गई। तो ये एंटीबॉडीज किडनीज लिवर इनके टिश्यूज में पाए गए। अभी रिसेंट टाइम्स में और नई स्टडीज आ रही हैं जो जैकाल्स, वुल्फ, जो कैनाइन वाइल्ड कार्निवोर्स हैं, उनमें भी अब देखा जा रहा है कि कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ है। तो ये मतलब वाइल्ड कार्निवोर्स में जितने आते हैं कैनाइंस फेलाइंस, सब में ही देखा जा रहा है। और जैसे जैसे स्टडी हो रही है तो और पता चल रहा है इसके बारे में। तो ये क्या इंडिया के किसी खास एरिया में हो रहा है, या हर जगह हो रहा है? ये हर जगह हो रहा है सर। जैसे एक स्टडी उत्तर प्रदेश में हुई है, आईवीआरआई में, उसका रिसर्च पेपर भी है, उनको भी कैनाइन डिस्टेम्पर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिली। और इसी तरह की स्टडी सेंट्रल इंडिया में हुई है जो हमारे इंस्टीट्यूट से हुई है, उसमें भी ऐसे वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी पेपर में पढ़ रहा था, उसमें जी ये बताया गया है कि ये बंगाल टाइगर्स में भी पाए गए हैं, और बंगाल टाइगर्स भी इसके शिकार हुए हैं। जी जी जी, बंगाल टाइगर्स में पाया गया है। जो एशियाटिक लेपर्ड्स हैं उनमें पाया गया है सर। अच्छा, क्या इसकी आप लोगों ने फॉरेंसिक जांच से ये पता लगाया वायरस का, या और भी कोई किसी तरह की जांच हुई है? सर, मेनली दो टेक्निक्स यूज हुई। जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है, उसमें जो टिश्यू होता है उसका पहले हिस्टोपैथोलॉजी किया जाता है। और उसी तरह से इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में स्पेशल डाइस यूज करते हैं जिससे एंटीबॉडी स्टेन हो जाते हैं। तो उनसे जो टिश्यूज होते हैं, किडनी टिश्यू, लिवर टिश्यू, इनमें देखा जाता है। और सिमिलरली एक होता है हमारा जो पीसीआर है, मतलब जो जीन्स हैं, ये वायरस की जीन्स होती हैं, जो उन जीन्स को एम्पलीफाई करके मॉलिक्यूलर लेवल पे पीसीआर टेक्निक से देखा जाता है कि क्या ये वायरस का प्रेजेंस है या नहीं।
और डॉक्टर अनुश्री, हमारे देश में टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, सेव जी। टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर को जी। बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार जी। बहुत ध्यान देती है इस पर। जी। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म, आपने जैसा भी बताया कि जंगल में तो हमारा एक्सेस है नहीं, जंगल में अब जाके टाइगर्स को हम वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं, हम्म। ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जंगल के जानवरों को सीडी वायरस से बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके? सिर्फ एक वजह, जो इंटरेक्शन आपने कहा कि इंटरेक्शन स्ट्रे डॉग से ना हो, उसके जी। अलावा भी कोई तरीका है जो जिससे कि उनको इससे बचाया जा सके? नहीं सर, जो जंगल के एनिमल्स हैं उनके लिए हम और कोई इंटरवेंशंस नहीं कर सकते हैं। पर हम जो पेरिफेरल एरियाज है जंगल्स के, वहाँ पे मैनेजमेंट जरूरी है कि वहाँ पे जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनकी जो वाइल्ड डॉग्स नहीं, मतलब मैं कहूँ फेरल डॉग्स हैं, फेरल डॉग्स की पॉपुलेशन ना बढ़े। और जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, जो गांव हैं, जो डॉग्स पले हुए हैं, वो उनका वैक्सीनेशन हो। तो ऐसे इस तरह के इंटरवेंशन से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे।